हेलो, सुप्रभात बच्चों। हिंदी में आज हम लेसन 4 की रीडिंग करेंगे, जिसका नाम है अद्भुत मुकाबला। क्या है? अद्भुत मुकाबला। ठीक है। नीनू, रिंकू और चिंकू भाई बहन थे। कौन कौन थे? नीनू, रिंकू और चिंकू, यानी कि 3 बहन भाई थे। रिंकू और चिंकू बड़े थे, जबकि नीनू सबसे छोटी थी, परंतु समझदार थी। ठीक है। तो रिंकू और चिंकू बड़े थे और नीनू क्या थी? यानी कि 2 भाई थे और 1 बहन थी। नाम से हमें आइडिया लगा सकते हैं ना हम लोग। एक दिन सुबह उठकर अखबार पढ़ते हुए रिंकू ने भारत कुमार प्रतियोगिता के परिणाम को देखा। किसको देखा? अखबार में भारत के प्रतियोगिता परिणाम को देखा और उसके बारे में पिताजी से पूछा। पिताजी ने कहा, हर वर्ष श्रेष्ठतम युवा पहलवान को प्रतियोगिता में जीतने पर यह खिताब दिया जाता है। श्रेष्ठतम मीन्स सबसे अच्छा। ठीक है। परिणाम मीन्स नतीजा, और ये प्रतियोगिता मीन्स मतलब कंपटीशन जो होते हैं। ठीक है, मुकाबले जो होते हैं। एक दिन बड़े भाई रिंकू के मन में एक विचार आया। उसने इस बारे में अपने भाई बहन से बात की। दोनों भाई और बहन रिंकू की बात से सहमत थे, यानी कि एग्री थे, मान गए थे। वे पिताजी के पास जाकर बोले, हम तीनों में से आपको कौन अधिक प्यारा लगता है? किससे बोले? अपने पापा से, पिताजी से। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों ही, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चे सभी के बार लगते हैं, तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि तुम तीनों ही मुझे प्यारे लगते हो, क्योंकि तुम अपना गृह कार्य समय पर पूरा करते हो, घर भी साफ रखते हो तथा समय भी साफ सुथरे रहते हो। ठीक है। ये सब किसने बोला? उसके पिताजी ने, यानी कि पापा ने। बेटा, जब अच्छी पढ़ाई करते हैं, अपने आप को क्लीन रखते हैं, डिसिप्लिन फुल रखते हैं, तो पेरेंट्स को भी अच्छे लगते हैं। तो उसके पापा ने ये सब विशेषताएं उनके बारे में बताई कि तुम अच्छा काम करते हो, सफाई भी रखते हो, अपने को भी साफ सुथरा रखते हो। ठीक है। परंतु यह सवाल तुम्हारे मन में आया कैसे? कौन पूछ रहा है? रिंकू और नीनू और चिंकू के पापा। बच्चों ने इस बार बात का जवाब नहीं दिया। ठीक है। एक साथ ही बोल पड़े, हम तीनों, यदि आपको श्रेष्ठतम बच्चा चुनने को कहा जाए तो आप किसे श्रेष्ठतम बच्चे का खिताब देंगे? ठीक है। बच्चे माँ से भी बोले, माँ आप भी बताइए, आप किसे श्रेष्ठतम बच्चे का खिताब देंगी? माँ बोली, अब समझ में आया, ये भारत कुमार किताब के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है। माँ व पिताजी दोनों मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, इस साल घर में श्रेष्ठतम बच्चा चुना जाएगा। 3 महीने तक तुम तीनों अच्छे अच्छे कार्य करोगे। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें इन कामों में नंबर देंगे। वेरी नाइस आइडिया पेरेंट्स का। ठीक है। 15 अगस्त यानी 3 महीने बाद जिसके अंक सबसे ज्यादा होंगे उसे न केवल श्रेष्ठतम बच्चे का किताब मिलेगा, अपितु पुरस्कार भी दिया जाएगा। पुरस्कार मीन्स इनाम भी दिया जाएगा। ठीक है ना? बच्चों से पूछ रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है। तीनों बच्चे उछल पड़े। ठीक है। अब तो एक कंपटीशन के तौर पे तो वो अच्छा वर्क करेंगे। गुड आइडिया है पेरेंट्स का भी और बच्चों के लिए भी। ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, अब तुम सब जाकर पढ़ो, तुम्हारे पिताजी को जरूरी काम करना है। ये कौन बोली होगी? माँ। शोरगुल मचाओगे तो तुम्हारे अंक अभी से कटने शुरू हो जाएंगे, माँ ने कहा। डिसिप्लिन में आ गए हैं एट प्रेजेंट। नाइस। घर का माहौल बदला हुआ था। निर्णायक मंडल यानी माँ और पिताजी दुविधा में
पढ़ते जा रहे थे, क्योंकि वो तो बच्चे तो कंपटीशन में आ गए थे बेटा, तो बेटर तो थे ही, अच्छा वर्क तो करते थे, पेरेंट्स को तो पहले ही बहुत पसंद थे, लेकिन अभी कंपटीशन का वो आ गया है तो और भी बेटर हो गए हैं। ठीक है, दुविधा मतलब ऐसे करने लगे किसके बारे में क्या करेंगे, दुविधा, टू टाइप के माइंड्स में जो बातें आती हैं। छोटी छोटी बात पर तीनों बच्चों के झगड़े भी बंद हो गए। ठीक है, अपना बैच दिखा रहे थे तीनों एक दूसरे से अच्छा बनने के चक्कर में अक्सर पढ़ते या फिर समय मिलता तो प्यार और आराम से खेलते। ठीक है, तो कंपटीशन बेटा ऐसी ही चीज होती है। आप भी, अब छुट्टी का टाइम चल रहा है, ऑनलाइन स्टडी भी करो, क्योंकि स्कूल में तो 6-7 घंटे का बंधन रहता है, यहाँ तो 2 आवर्स 3 आवर्स दे दिया करो सारे सब्जेक्ट को, वेल एंड गुड। अगर मन से हम 3 आवर्स भी कंटिन्यू दे देते हैं, 2 आवर्स एक बार दे दो, 1 आवर्स एक बार, तो बेटर है। ठीक है, तो आप भी अपने घर में ये चैप्टर की तरह एक बार कंपटीशन करो बेटा, बहुत चेंजिंग आएगा। ओके।